आईएससी स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर 2021 एक वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है। उसमें हमने क्वेश्चन 1 किया था। क्वेश्चन 2 से इस वीडियो में करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली फॉर्मूला क्या दिख रहा है, इसको हटाना पड़ेगा ना, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे क्या है x, तो क्या हो जाएगा x/2। ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 तो है ही। बस समझ लो हो गया क्वेश्चन। यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, स्क्वायर रूट भी हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x/2। तो कॉस इनवर्स से साइन तो कट नहीं सकता, लेकिन हमें पता है कि हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स। यहाँ पे x x/2 है, ठीक है। तो कॉस से कॉस उड़ गया। तो अब आपके पास इतना डिफिकल्ट को सिंप्लीफाई करके बन गया ये, इसको सिंप्लीफाई करके ये बन गया। और हमेशा से बोलती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेना, कभी किसी क्वेश्चन में पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। तो एफ एक्स ये बन गया। बस अब कर दो डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है 0, माइनस x/2 का कितना हो जाएगा -1/2। यही आपका आंसर है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। इसका और में जो चॉइस में क्वेश्चन आया उसको देखो। इसमें भी क्या करना है, dy/dx ही निकालना है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसा हम कर चुके हैं। dx को क्या कर दो डिफरेंशिएट, t की रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, t में फंक्शन है तो dx/dt कितना हो जाएगा 2at। यहाँ पे dy/dt कितना हो जाएगा 2a। आपको क्या चाहिए dy/dx, तो dy/dx इसको इससे डिवाइड करके मिल जाएगा, है ना। इसको इससे डिवाइड करोगे dt से dt कट जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये है 2a और ये है 2at, ये कट गया 1/t इज दी आंसर। सिंपल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द फंक्शन n to n गिवन बाय fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n इज 1 1 एंड बट नॉट ऑन टू। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो और ये सिलेबस में आपका 1 1 ऑन टू। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं 1 1 के लिए। 1 1 के लिए देखते हैं या नहीं। तो आपको पता है कि आप क्या लिखोगे, लेट फंक्शंस भी मैंने करा दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना। लेट x1 x2 belongs to n natural number n such that fx1 equals to fx2। तो करके देखते हैं। fx आपको ये दे रखा है, fx1 कितना हो जाएगा 5x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 5x2 माइनस 3। तो -3 से -3 कट जाएगा, उधर जाएगा तो 5 से 5 भी कट जाएगा। x1 x2 के इक्वल आ गया। और जब ये आ जाता है x1 x2 के इक्वल, तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन 1 1 है, फंक्शन इज 1 1। तो आधा तो प्रूफ कर दिया। अब ये प्रूफ करना है कि ऑन टू नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे। ऑन टू में आप क्या करोगे, पहले एफ एक्स को मान लो y, और अब क्या करोगे x की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगी। तो अब देखो ऑन टू फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हर y के लिए एक x हो, यानी कि y की प्री इमेज एग्जिस्ट करे। तो हम रख के देखते हैं। मैं लिख रही हूँ इफ अगर हम y को 1 रखें तो x की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी y+1 3, मतलब 1+3 4 4/5 विच डज नॉट बिलोंग टू, मतलब विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यानी कि ऐसा होगा कि y 1 है, नेचुरल नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन इसकी प्री इमेज नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब इसकी प्री इमेज होगी नहीं। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, x डज नॉट बिलोंग टू n, ठीक है। तो फंक्शन fx इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है l'Hopital's रूल लगा के, ठीक है। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। रख के देखते हैं कौन सी फॉर्म है ये। x की वैल्यू 0 रखोगे, 8 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ये भी 1/4 × 0 0, मतलब ये 0/0 की फॉर्म है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अप्लाइंग l'Hopital's रूल, ठीक है।
एल हॉस्पिटल्स या उसको लॉपिटल्स दोनों ही बोलते हैं, उसको हटा दें। तो उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अलग अलग होगा डिफरेंशिएशन। जब न्यूमरेटर का कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भूल जाना, उससे कोई मतलब नहीं है, और जब डिनोमिनेटर का करोगे तो न्यूमरेटर को भूल जाना। 8 की पावर x यानी कि a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, a की पावर x log a यानी कि log 8। 4x का क्या होगा, ये अपॉन 4x का हो जाएगा 4। फिर से लिमिट लगा के देखते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिखोगे अप्लाइंग लिमिट्स। अगर आपको पता ही, अगर 0/0 की फॉर्म या इन्फिनिटी की आएगी तो दोबारा से लॉपिटल्स रूल लगाएंगे। 8 की पावर 0 1 log 8 माइनस, इस बार 0/0 की फॉर्म नहीं आएगी तो हम आंसर निकाल देंगे, log 4 अपॉन 4, मतलब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो log 8 माइनस log 4। log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देना, इसको क्या लिख सकते हो, log 2 की पावर 2 अपॉन 4। पावर आगे आ जाएगी तो ये बन जाएगा 3 log 2 माइनस 2 log 2 अपॉन 4। log 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 अपॉन 4, 3 माइनस 2 होता है 1, यानी कि log 2 अपॉन 4 आ गया। कैलकुलेटर की मदद से आप निकाल सकते हो, log 2 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, इसको डिवाइड भी कर देना और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख देना। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। सेक एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन, साइन को ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक है, साइन और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का। तो हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमारे पास दोनों टर्म्स ऐसी हैं जिनका इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, 1 का x, और कांस्टेंट लगाना कभी नहीं भूलना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो देखो देखने में लग रही है सिंपल सी, वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानोगे, या तो एक x होना चाहिए उसमें या एक y। ठीक है, तो ये तो नहीं है वो डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तो देखो सिंपल सा है, कैसे करोगे, इसके ना फैक्टर्स बना दो। 1 माइनस इस वाले x को इधर लिख देती हूँ, माइनस ये y कॉमन ले लोगे ना तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। माइनस y कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, x माइनस 1, लेकिन यहाँ तो 1 माइनस एक्स है तो कोई बात नहीं। x 1 माइनस एक्स कॉमन, या इसको ऐसे कर देते हैं ना, माइनस और ये प्लस y कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो क्या हुआ, 1, और ये हो जाएगा, तो x वाली टर्म्स अलग, y वाली टर्म्स अलग। ये हो गई एक y वाली टर्म dx, और ये तो यहीं रहेगा। फिर क्या आप लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसको इंटीग्रेट करके आपको क्या मिलेगा, log 1 प्लस वाई, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और x का क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर बाय 2, और साथ में कांस्टेंट फ्री। 7th देखते हैं, प्रूव करना है इसको, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो ये सिंपल है ना, इससे स्टार्ट कर रही हूँ मैं RHS से। देखते हैं इसको, इसके सॉल्व करके इधर प्रूव करके ये लाते हैं। π/4 माइनस हाफ, ये तो π/2, मतलब अगर हम 1/2 कॉमन ले लें तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करवा पाएंगे। ये हो गया, तो आपको पता है π/2 माइनस कॉस एक्स क्या, कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स, तो वही लिख देना है, हाफ साइन इनवर्स एक्स क्या है यहाँ पे, 4/5। चलो साइन तो है नहीं, 10 में कर देते हैं इसको। 10 में करोगे तो अपना अपना तरीका है, आपको जैसे भी सही लगे। साइन इनवर्स है ना, उसको मैं 10 इनवर्स में कर रही हूँ, तो मैं फटाफट से एक ट्रायंगल बना देती हूँ। 4 होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4, ये 5, पाइथागोरस लगाओगे 3 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में कैसे कर दिया, 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, क्यों, क्योंकि ये
इसके इक्वल तो गया नहीं, हाफ हटाना है तो हाफ तो नहीं हटा सकते, इस पे हाफ लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके से हो सकता है, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं आपको इस तरीके से ही करना है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ये सॉल्व करके आ गया RHS। अब मैं LHS को सॉल्व करके इसके इक्वल ले आती हूँ, करते हैं ट्राई। यही क्या हो गया, मैं ले लेती हूँ LHS, 10 इनवर्स हाफ। तो मैं इसको आगे लिख सकती हूँ ना ऐसे, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब ना ऐसे कर देती हूँ इसको, 2 इधर और हाफ इधर। तो ये हाफ, तो अब मुझे ना इस वाले पार्ट को इसके इक्वल बनाना है। तो हमारे पास क्या है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, वही लगा देते हैं। हाफ तो अलग ही रहेगा, इसमें लगाते हैं। 2 tan इनवर्स x का क्या है, tan इनवर्स 2x, x यहाँ पे ये है, अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका हाफ tan इनवर्स, ऊपर तो 1 है, नीचे क्या हो जाएगा 1/4। सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4। तो ये आ जाएगा आपका हाफ tan इनवर्स 1, और नीचे 4 माइनस 1, 3/4। 4 ऊपर चला गया, तो ये आ गया हाफ tan इनवर्स 4/3। लेकिन फिर से यही बोल रही हूँ, कुछ लोग करते हैं उसको थीटा वीटा लेके, वैसे भी करते हैं, तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है प्रूव वाले क्वेश्चन में एक साइड को सॉल्व करके ही दूसरी साइड लाई जाए, दोनों साइड्स को सॉल्व करके सेम रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये दिया है आपको और प्रूव करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा y को मुझे खाली करना पड़ेगा। 10 को इधर लेके आती हूँ, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/a log y, ठीक है। a को इधर ले जाते हैं, a tan इनवर्स x इज इक्वल टू log y। अब करते हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि log y का करना ईजी है। इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका कितना हो जाएगा, a अपॉन tan इनवर्स, a तो कांस्टेंट है tan इनवर्स x का, 1/x का स्क्वायर, log y का 1/y। तो dy अपॉन dx तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो मैं उसको y डैश लिख रही हूँ। ये y डैश और ये आ गया इसके साथ 1 + x का स्क्वायर इज इक्वल टू ay। सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो चलो इसका करते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के, इसका डिफरेंशिएशन, इसको कांस्टेंट, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, ये कांस्टेंट। a तो कांस्टेंट है ही, इसका डिफरेंशिएशन होगा y डैश, और आई गेस ये प्रूव हो गया है बहुत जल्दी ही। इसको इधर ले आ लो, y डैश कॉमन आ जाएगा 2x माइनस a इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चंस करते रहो, और कॉन्फिडेंस आते रहेगा, और एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।